हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू दी टेस्ला क्लासेस, जहां पे हम 2002 से लेके आज तक के सारे जेडब्ल्यू मेंस के पीवाईक्यूज कवर कर रहे हैं, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, ईयर वाइज। प्यारे बच्चों, तो आज कौन कौन से 3 क्वेश्चन हम करने वाले, एक बार देख लीजिए फटाफट। चैप्टर चला हुआ है मोशन इन ए प्लेन, टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन आज करेंगे। पहले ये करेंगे, कितना आसान है सर। फिर ये करेंगे प्यारे बच्चों, कितना आसान है सर। अरे देखेंगे भाई, बिल्कुल आसान है, पता है। ये देखो भाई, कर दोगे? चलो मुझे पता है कर दोगे। एक एक करके सोल्व करो, मेरे वाले से आंसर मैच करो, हो जाए तो वेरी गुड, अदरवाइज देख लो भैया, टाइम खराब नहीं करना बस। द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू विच ए मैन कैन थ्रो ए बॉल इज 136 मीटर। मैक्सिमम हाइट एच वो तो होती है सर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर में 2g। हाँ, तो मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, हाँ, वो 136 मीटर दे रखी है प्यारे बच्चों, 136 मीटर। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अप टू विच ही कैन थ्रो द सेम बॉल। हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है, वो क्या होती है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर में जी। अब देखो प्यारे बच्चों, मैक्सिमम हाइट कब होगी? जब साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम होगा। हाँ, ये होता है 90 पे, तो यानी ये जब 1 होगा प्यारे बच्चों, तब h क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो h मैक्सिमम दे रखा 136, जो कि किसके इक्वल आएगा? u स्क्वायर बाई में 2g। क्लियर है प्यारे बच्चों? हाँ, यानी u स्क्वायर बाई में g की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? इसको यहां ले जाऊं 2 को, तो 272, हाँ 272 आ जाएगी u स्क्वायर बाई में g की वैल्यू। अब यहां पे रेंज मैक्सिमम कब होगी? जब साइन की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि प्यारे बच्चों साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो ये अगर मैक्सिमम करना है, r मैक्सिमम करना है, तो इसको 1 पुट कर दो, तो ये होता है u स्क्वायर बाई में g के बराबर प्यारे बच्चों। क्लियर? अब u स्क्वायर बाई में g की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, 272, तो 272 मीटर आ जाएगी सर। ये रहा आंसर, सी ऑप्शन। 24 जनवरी 2023 का क्वेश्चन सोल्व है प्यारे बच्चों। क्लियर कर दोगे? मैक्सिमम हाइट का फार्मूला पता है, रेंज का फार्मूला पता है। मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम कब होगी? जब इसकी वैल्यू 1 बनेगी। इसकी वैल्यू को 1 पुट किया तो इसकी वैल्यू आई यू स्क्वायर बाई 2g, यानी यू स्क्वायर बाई 2g दे रखा 136। तो यहां से यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों 272, जो कि हमें यहां चाहिए थी, क्योंकि मैक्सिमम रेंज क्या होती है? यू स्क्वायर बाई जी। हाँ, कैसे? साइन 2 थीटा को 1 पुट करो भाई, क्योंकि ये मैक्सिमम होगा तभी तो रेंज मैक्सिमम होगी। और ये मैक्सिमम कितने पे होता है? थीटा जब 45 होता है, तो 45 इंटू 2 90, साइन 90 पे 1। ये मैक्सिमम कब होती है? जब ये मैक्सिमम होता है। साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है? जब थीटा 90 डिग्री हो। सर यहां पे तो 45 पे मैक्सिमम हो गया, साइन 90 पे ही हुआ प्यारे बच्चों। कैसे? 45 इंटू 2। अब यहां 2 है ना, इसलिए थीटा को 45 लेंगे तो 90 बनेगा मामला। हाँ, क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 80, 29 जुलाई 2022 का प्यारा सा पीवाईक्यू आपके सामने है भाई। प्यारा सा क्यों बोला? आसान है यार, पोज करो, खुद से सोल्व करो, मैं करवाता हूं। एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन एयर विद इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा। अच्छा, द प्रोजेक्टाइल मोशन इज सच दैट हॉरिजॉन्टल रेंज r इज मैक्सिमम। तो r मैक्सिमम आपको पता है प्यारे बच्चों, पिछले क्वेश्चन में आपने देखा है, r होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर में g, और ये जब मैक्सिमम होगी तो ये मैक्सिमम होगा, यानी 1 होगा प्यारे बच्चों। ये होती है u स्क्वायर बाई में g। अच्छा, अब r मैक्सिमम की वैल्यू u स्क्वायर बाई g होती है। अब अनदर ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन द एयर विद ए हॉरिजॉन्टल रेंज। एक और ऑब्जेक्ट को एयर में फेंका गया जिसकी हॉरिजॉन्टल रेंज हाफ ऑफ द रेंज ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट है प्यारे बच्चों। पहले ऑब्जेक्ट की रेंज के आधी है, यानी सेकंड पार्टिकल की रेंज u स्क्वायर बाई जी की जो रेंज थी उसके आधे के बराबर है, यानी इसका आधा कर दो। ये लो भाई, क्लियर प्यारे बच्चों? हाँ, द इनिशियल वेलोसिटी रिमेन सेम इन बोथ द केसेज। u सेम है दोनों का। वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच सेकंड ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विल बी। इसकी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की वैल्यू निकालनी है प्यारे बच्चों। हाँ देखो, अब देखो ध्यान से, बोलता है कि इस केस में जो रेंज है प्यारे बच्चों किसके बराबर आएगी? रेंज तो होती है सर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर में जी। हाँ, वो किसके बराबर है? यू स्क्वायर बाई में 2g के बराबर।
इस वाले की हाफ के बराबर है इस वाले की रेंज, दूसरे की रेंज पहले की हाफ यानी यू स्क्वायर बाई 2g के बराबर है। अब ये थीटा निकालना है, जी से जी कैंसल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसल, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2 और साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, वो तो कितने पे होता है प्यारे बच्चों, साइन 30 पे होता है, यानी एंगल 2 थीटा की वैल्यू 30, तो थीटा विल बी इक्वल टू 30/2 प्यारे बच्चों, यानी कि 15 डिग्री। तो ऑप्शंस में देखो क्या 15 है, बिल्कुल है प्यारे बच्चों। अब सुनो ध्यान से, क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम होती है? हाँ, तो इतनी ही रेंज प्यारे बच्चों 15 की कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, 15 में किसको ऐड करोगे 90 बन जाए 75 को, यानी 75 पे भी यही रेंज आएगी सर। हाँ, तो क्या दोनों हो सकते हैं ए एंड बी? प्यारे बच्चों अगर ऑप्शंस में सिर्फ ये होता तो इसको टिक कर देते, सिर्फ ये होता तो इसको टिक कर देते, लेकिन दोनों हर ऑप्शन में है बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी करेंगे, हाँ या ना प्यारे बच्चों? क्लियर सर? ठीक है, पर ये 75 कैसे आया? क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का तरीका ना पता होता तो क्या 75 निकाल सकते थे? हाँ प्यारे बच्चों, अगर ऑप्शंस में 75 होता, 15 ना होता, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल माइंड में ना आता, तो सर 30 के बाद ना प्यारे बच्चों साइन ऑफ 150 पे भी यही वैल्यू होती है। हाँ, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 150, थीटा इज इक्वल टू 150/2 यानी 75। क्लियर प्यारे बच्चों? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। चलें, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे आपके सामने है। 2 सेकंड का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद 2 सेकंड लगनी चाहिए। चलो करें। हाँ भाई, एक बॉल है प्यारे बच्चों एम मास की, वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंक दी गई, एम मास की सीधी ऊपर की तरफ फेंक दी गई, और एक दूसरी बॉल है 2m मास की, भारी है भाई इससे डबल, वो भी ऊपर की तरफ फेंक दी गई प्यारे बच्चों। दोनों बॉल सेम टाइम के लिए एयर में रहती हैं। अच्छा, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का सेम है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है प्यारे बच्चों? 2u sin थीटा बाई जी, पूरी फ्लाइट का टाइम 2u sin थीटा बाई में जी। अब थीटा 90 है प्यारे बच्चों, तो इसका फंडा खत्म, तो यानी 2u बाई में जी टाइम पीरियड पहली का, और दूसरी का भी यही है प्यारे बच्चों। हाँ, तो देखो दूसरी का भी यही है, यानी पहली का टाइम पीरियड 2u1 बाई में जी, वेलोसिटी पहली की, इक्वल टू दूसरी का टाइम पीरियड 2u2 बाई में जी, u2 क्या है, दूसरी की वेलोसिटी। तो बताना क्या है, रेशियो ऑफ द हाइट अटेन्ड बाय द टू बॉल्स रिस्पेक्टिवली इज 1/x। दोनों के द्वारा जो हाइट अटेन की गई है ना, हाँ, उनकी रेशियो प्यारे बच्चों। तो यहां से ये आ गया कि u1 इज इक्वल टू u2, ये कैंसल ये कैंसल, u1 इज इक्वल टू u2। तो पहले की हाइट बाई में दूसरी की हाइट, हाँ, तो पहले की हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई में 2g डिवाइड बाई दूसरी की हाइट पलटेगी प्यारे बच्चों, 2g ऊपर आ जाएगा दूसरी का, और नीचे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना? ये पहले, अब पहली का भी ये 90, दूसरी का भी ये 90, क्योंकि वर्टिकली फेंका गया दोनों को, तो इसका तो फंडा खत्म, ये भी 1 ये भी 1, जी से जी, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर सब कैंसिल, 1/1 आ गई। हाँ, तो 1/1 आ गई, तो प्यारे बच्चों रेशियो 1:x थी। हाँ, तो x की वैल्यू 1 हुई फिर, हाँ या ना? तो x की वैल्यू 1 हुई भाई। क्लियर प्यारे बच्चों? अरे हाइट है ना, वो किस पे डिपेंड करती है? वर्टिकल वेलोसिटी पे प्यारे बच्चों। वर्टिकल वेलोसिटी दोनों की बराबर है, तो फिर क्या हो गया, रेशियो 1:1 आएगी हाइट्स की, हाँ या ना? सेम टाइम के लिए हवा में रही भाई, तो सेम टाइम के लिए। अब आप बोलोगे कि सर दोनों सेम स्पीड से फेंकी जाएं, ये भारी है ये हल्की, तो ये कम हाइट तक जाएगी? नहीं प्यारे बच्चों, इसकी स्पीड भी हर सेकंड 10 घटेगी, इसकी स्पीड भी हर सेकंड 10 घटेगी। तो चाहे आप एक हाथी को फेंको, यहां से गिराओ, या एक कागज को, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं माने तो दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड पे टच करेंगे। एक हाथी को ऊपर उछालो 40 की स्पीड से, कागज को उठा लो 40 की स्पीड से, दोनों सेम हाइट तक जाके वापस गिरेंगे। सर हाथी कम ऊंचा नहीं जाएगा? प्यारे बच्चों, हाथी पे 40 की स्पीड देनी मुश्किल रहेगी, अगर दे दी तो उतना ही ऊंचा जाएगा जितना कागज जाएगा। हाँ, ग्रेविटी दोनों पे बराबर लगेगी, दैट इज 10 -10 ऊपर जाते हुए। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इसी तरह पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। See you soon in the next one. जय हिंद प्यारे बच्चों। टेस्ला क्लासेस की नाम की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कोई भी फिजिक्स से रिलेटेड डाउट या प्रॉब्लम है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय हिंद। आदत बना लीजिए, हर रोज 10 PYQs करने ही करने हैं, चाहे धरती इधर से उधर हो जाए। गारंटी देता हूं, 1 साल तक लगातार ऐसा कर लिया, JEE क्लियर करने से कोई नहीं रोक पाएगा।
इतनी मेरी गारंटी है प्यारे बच्चों। जय हिंद, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 के साथ।